वसुधा की जिंदगी में अब आखिरकार एक नया मोड़ आने वाला है। जिस वसुधा को किस्मत ने एक के बाद एक दर्द दिए, जिसे अपने ही घर से बेइज्जत होकर बाहर निकाल दिया गया, जिसे प्यार के बदले सिर्फ शक और अपमान मिला, अब उसी वसुधा के लिए भगवान ने जैसे खुद एक फरिश्ता भेज दिया है। जी हाँ दोस्तों, वसुधा की जिंदगी में अब एक नए हीरो की एंट्री हो चुकी है। लेकिन यह हीरो किसी दिखावे, रुतबे या दौलत के दम पर नहीं, बल्कि इंसानियत और अच्छाई के दम पर उसकी जिंदगी में आया है। सब कुछ तब शुरू होता है जब वसुधा का एक भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। सड़क किनारे वह बेहोश पड़ी होती है। चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा होता है। कोई अपना नहीं, कोई सहारा नहीं। उसी वक्त एक अजनबी इंसान की नजर उस पर पड़ती है। वह बिना देर किए वसुधा को उठाता है और इंसानियत के नाते उसे अपने घर ले आता है। न कोई सवाल, न कोई स्वार्थ, बस एक अनजान औरत की जान बचाने की कोशिश। वह उसकी मरहम पट्टी करवाता है, उसके जख्मों का इलाज करता है और दवाइयां भी खुद देता है। इस पूरे वक्त वसुधा बेहोश रहती है, उसे कुछ भी याद नहीं रहता। होश में आने के बाद वसुधा खुद को एक अनजाने कमरे में पाती है। उसका सिर दर्द से भरा होता है और मन में डर। वह घबराई हुई आवाज में पूछती है, मैं यहाँ कैसे आई? आप कौन हैं? मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है? उस इंसान की आवाज में नरमी होती है। वह उसे पूरी बात बताता है कि कैसे वह सड़क पर बेहोश पड़ी थी और कैसे उसने उसे बचाया। वसुधा उसे गौर से देखने लगती है। उसकी आंखों में कोई लालच नहीं, कोई बुरी नियत नहीं, सिर्फ सच्चाई और अपनापन। धीरे धीरे वसुधा को एहसास होने लगता है कि शायद भगवान ने उसकी जिंदगी में किसी ऐसे इंसान को भेजा है जो उसे बिना शर्त अपनाएगा, जो उसे गंवार, गरीब या कम पढ़ी लिखी कहकर नीचा नहीं दिखाएगा। न उसके कपड़ों का मजाक उड़ाएगा, न उसकी सोच पर सवाल उठाएगा, बल्कि वह उसका सहारा बनेगा, उसका दोस्त बनेगा। वह वसुधा को पढ़ाने लिखाने की बात करता है, उसे आत्मनिर्भर बनाने की बात करता है। वसुधा पहली बार महसूस करती है कि इज्जत कैसी होती है। इधर चंद्रिका को लग रहा है कि उसने वसुधा को घर से निकालकर जंग जीत ली है। लेकिन उसे क्या पता कि वही वसुधा अब उसकी सबसे बड़ी सजा बनने वाली है। बहुत जल्द चंद्रिका को पट्टियों पर आना पड़ेगा, ना सिर्फ शारीरिक